नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। और वीकली एक्सपायरी से पहले भारतीय बाजारों में लगातार 2 दिन की जोरदार तेजी के बाद स्लाइटली आज प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं। क्योंकि स्लाइटली इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले थोड़ी सी बिकवाली थी, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं थी, कुछ सेक्टर्स में और सब सेक्टर्स में जरूर खरीदारी देखने को मिली। तो मार्केट्स में फ्रंट लाइन में तो आपको 2 दिन की तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रहेगी, लेकिन छोटे मझोले सेक्टर्स की बात करें जैसे कि रियल एस्टेट हुआ, सेलेक्टिव फार्मा हुआ, सीमेंट हुआ, इसके अलावा शुगर से रिलेटेड कुछ कंपनीज, केमिकल, जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। टूर्स एंड ट्रेवल, होटल्स जो हैं वहां पर भी कुछ हद तक पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो बाकी मेन सेक्टर्स थे जो अब तक तेजी में थे जैसे कि मेटल, बैंकिंग, ऑटो, वहां पर कुछ हद तक आज प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आप ब्रॉडर बेस्ड मार्केट पे या फिर रेशियोज पे नजर डालेंगे तो आपको आंकड़े साफ दिखाई पड़ेंगे कि फिर भी फ्रंट लाइन कंपैरिजन में मिड कैप में खरीदारी का जो दौर है वो ज़्यादा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज के हमारे जानकार मानस जायसवाल तो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ यतिन होंगे जिनसे हम डीलर्स रूम का बस जानेंगे, और उसके अलावा दीपाली से भी हम बातचीत करेंगे कुछ नंबर्स को लेकर, कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं, किस तरह का एक अनुमान उनमें लगा के चला जा रहा है। लेकिन पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े हैं निफ्टी को लेकर 125 अंकों के आसपास की रेंज आज निफ्टी ने बनाई। इसके अलावा सेंसेक्स में करीब 448 अंकों के आसपास का दायरा बना और निफ्टी बैंक 351 अंकों के आसपास का दायरा यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजार आज सुबह बंद भी थे, लेकिन उसके बाद जब भारतीय बाजार खुले तो मोर लेस फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप इंडेक्स एक समय में ग्रीन में भी गया और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। तो दोनों इंडिसेस बाकी अच्छी तेजी में थे, इसीलिए एक रेंज के अंदर आज निफ्टी कामकाज करता हुआ, निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में नजर डालेंगे तो करीब 22 शेयर ऐसे निफ्टी के जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। 27 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा सेंसेक्स के 10 शेयरों में तेजी, 20 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक के 3 शेयर तेजी में, 8 शेयरों में आज गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एफ&ओ साइड से या ब्रॉडर मार्केट में आंकड़े आपको बेहतर दिखेंगे। एफ&ओ के 77 शेयर तेजी में रहे और करीब 77 शेयरों में ही बिकवाली, यानी 50-50 का रेशियो रहा। और ओवरऑल मार्केट में एनएससी और बीएससी के एडवांस डिक्लाइन में एडवांस करीब 1070 एनएससी के और 833 शेयरों में बिकवाली, और 1800 करीब शेयर बीएससी के तेजी में रहे, 1268 शेयरों में बिकवाली। ये इंडिकेट करता है कि स्मॉल कैप मिड कैप आज भी तेजी के मोड में ही थे, इसीलिए ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में आज खरीदारी ही आपको देखने को मिली। फ्रंट लाइन में रिलायंस सपोर्ट कर रहा था, 8 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। कोल इंडिया, नेस्ले, सन फार्मा और एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट थी एक्सिस बैंक में वो तेजी की साइड ही थी और सुबह ही सुबह आज मानस ने वहां पर तेजी की बात भी की थी। इसके अलावा वॉल्यूम अच्छा रहा, टाटा मोटर्स में नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला, प्रेशर रहा आज नंबर्स के बाद वहां पर, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का मिला जुला व्यू यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा स्टील, एसबीआई और रिलायंस, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्टिविटी होते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब मानस से बातचीत कर लेते हैं। मानस, 2 दिन की तेजी और उस तेजी के बाद आज ब्रेक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अल्प विराम जरूर था। एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में मार्केट्स आज कामकाज कर रहा था, दायरे के अंदर ही मेजरली रहा। कल एक्सपायरी है, क्रूशल डे है, क्या करना चाहिए मार्केट्स में? देखिए, सुबह पिछले करीब 500 550 पॉइंट की रैली देखी निफ्टी में, उसके बाद आज एक पॉज देखने को मिला, कोई मेजर करेक्शन नहीं देखने को मिला, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे देखने को मिली। जो अभी भी अंडरटोन है वो मैं तो समझता हूँ कि अभी भी बुलिश है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया आज के सेशन में, जिसके बाद ये कहा जाए कि नहीं अभी टॉप बन गया और फिर से हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, कोई नीचे देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो खरीदारी अभी भी आपको करनी है। 14,900 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट वही रहेंगे 15,425 के। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर रिवर्सल आएगा तो आप बैंक निफ्टी में पहले रिवर्सल देखेंगे कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत स्ट्रेंथ चार्ट्स पे दिखती है जो ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रैली अगर पहले आएगी तो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 33,000 के स्टॉप लॉस रखे और 35,000 जो मैंने पहले टारगेट मेंशन किए हैं वही टारगेट में रखने चाहिए। तो टारगेट्स के अंदर कोई फेरबदल नहीं है। निफ्टी के लिए 15,425 का एक टारगेट मेंटेन कर सकते हैं और निफ्टी बैंक के लिए 35,000 का टारगेट, जो कि मानस ने आपको कल सुझाया था, वो अभी भी उसी के साथ ही रिटीरेट कर रहे हैं। बाय की ही रेटिंग उनकी तरफ से है। अच्छा मानस, आपने पहले बैंक्स को चुना था, फिर ऑटो स्पेस को चुना था, आज आपका हॉट फेवरेट क्या है? देखिए, फेवरेट है सरकारी कंपनियां। अगर आप देखेंगे तो आज सरकारी कंपनियों में जो आखिरी का 1 घंटा 1.5 घंटा था
उस टाइम पे काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो दो सरकारी कंपनियां मेरी नजर में है। पहला तो कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया ने कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद 3-4 दिन में करेक्शन देखने को मिला, बॉटम बना 145 के आसपास और आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। तो मेरा समझना है कि कोल इंडिया अपने पिछले हाइस को वापस टेस्ट करेगा, तो खरीदारी करें, 162 की टारगेट सेट करें, 146 का स्टॉप लॉस रखें। और जो दूसरा स्टॉक है वो बीएचईएल का है। देखिए बीएचईएल में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आज के पैटर्न जो हमने आज आखिरी का 1 घंटे में जो बाइंग इंटरेस्ट देखा, उसको देख के लगता है कि शायद 1 से 2 दिनों में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो पिछले हाईज भी ब्रेक होंगे। तो बीएचईएल में आप खरीदारी करिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट बड़े सेट करिए, करीब 82 रुपए के। तो बीएचईएल और कोल इंडिया दो ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं और मानस को आज लगता है कि शायद पीएसयू स्पेस में फर्दर बज बनता हुआ दिखाई पड़े, फर्दर तेजी रहे। मानस ने कल कंटेनर कॉप की बात भी की थी, वो भी मानस को लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, किसी फॉल मिलता है तो वहाँ पर भी आप दांव लगा सकते हैं और आज वो ओएनजीसी माफ़ कीजिएगा बीएचईएल और कोल इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। अच्छा मानस, ओएमसीज के साथ हम शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि आपने सरकारी कंपनियों की बात की है, तो तीनों ओएमसीज जहाँ पर एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, नंबर्स भी आए थे आज आईओसी के, इन पर क्या रुझान रखते हैं, क्या करना चाहिए? खासतौर से बीपीसीएल बहुत एक्टिविटी है इसमें, न्यूज़ फ्लोज भी काफ़ी हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए कल भी ओएमसीज की बात हुई थी और मैंने मेंशन किया था कि जो आईओसी और एचपीसीएल है वहां पर तो बेहतरीन पैटर्न्स है और बीपीसीएल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन का दौर है। तो मैं अभी भी वही मेंटेन करूंगा कि बीपीसीएल को छोड़ दीजिए, लेकिन आईओसी और एचपीसीएल के जिस तरह के ब्रेकआउट्स हैं, जिस तरह के वॉल्यूम्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आईओसी में भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी। अगर एक स्टॉक चूज करना होगा तो वो डेफिनेटली आईओसी होगा। वहां पर खरीदारी करिए, 103 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 113 114 के लेवल्स आपको बहुत जल्द आईओसी में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आईओसी नंबर्स भी आ गए, कुछ क्लैरिटी भी आ गई है, हाउसेस के व्यूज़ भी अवेटेड है, लेकिन बाकी चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर मानस को बेहतरीन चार्ट दिख रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। अच्छा मानस, आज फ्लेवर में था फार्मा में भी सेलेक्टिव फार्मा देखिए, सिप्ला में खरीदारी थी, सन फार्मा तेज था, लुपिन तेज था, इसके अलावा जो खरीदारी थी औरोबिंदो फार्मा में थी, अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी थी, वोखार्ड में तेजी थी। यहाँ कोई दो नाम अगर आपको चुनने हो तो कौन से होंगे? देखिए ये हमने तो हमेशा देखा है कि जब भी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो जो छुपने की जगह होती है वो डेफिनेटली फार्मा होती है। और मैं समझता हूँ कि फार्मा में कुछ स्टॉक्स तो बिल्कुल चार्ट से बेहतरीन लगते हैं। तो पहला स्टॉक तो सन फार्मा होगा, जहां पर बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। कुछ दिन पहले करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं फिसला। आज बाइंग इंटरेस्ट फिर से देखने को मिल रहा है, तो सन फार्मा में खरीदारी करिए, 689 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 722 रुपए के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक रहेगा सिप्ला का, यहाँ पर भी बाइंग का ही रिकमेंडेशन है। अगर आप 7-8 सेशन देख लीजिए तो सुमित भाई लगातार स्टॉक लोअर साइड पे 870 पे सपोर्ट ले रहा है और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें कल एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, इसलिए सिप्ला में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 884 का स्टॉप लॉस रखिए, 935 के टारगेट सेट करिए। तो 935 सिप्ला और 722 सन फार्मा, ये दो नाम जिसको आपको बताए गए हैं, जिनको आप फार्मास्यूटिकल स्पेस में लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। अच्छा मानस, कल सेकेंड हाफ से ही पेज इंडस्ट्री के अंदर कुछ बज़ आना शुरू हुआ था और आज में वो बज़ जो थी वो तेजी में कन्वर्ट हो गया, टॉप गेनर के तौर पे शुमार हुआ ये BSE 100 में। क्या राय रखते हैं आप पेज इंडस्ट्रीज में, क्या करना चाहिए? देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर आप देखिए तो जनवरी में एक रैली खत्म हुई थी, मेरे ख्याल से 19,000 से लेकर 31,000 तक की रैली देखने को मिली। उसके बाद जनवरी से स्टॉक शांत बैठा हुआ है, कंसोलिडेट हो रहा है, लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन आप पिछले 2 दिनों में देखिए तो स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां से वी शेप रिकवरी देखने को मिली। इंपॉर्टेंट ये है कि उस रिकवरी में वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक तैयार हो गया है ब्रेकआउट के लिए। वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट का स्तर 31,000 रुपए का है। मेरे हिसाब से तो पेज इंडस्ट्रीज में बिल्कुल चांस लेना चाहिए, खरीदारी करिए। अभी 28,800 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 32,000 तक के पहले टारगेट होंगे। उसके ऊपर निकल के तब तो आपको बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। आपका पहला टारगेट मानस जो है वो करीब यहाँ से 9% का अपसाइड देख रहा है, करीब 32,000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आपने कल मानस अशोक लेलैंड में खरीदारी की राय दी थी, आज 2% के आसपास की बढ़त के साथ ये बंद भी हुआ। इंट्राडे में तो इनफैक्ट और ज़्यादा गेन थे इसमें। जिन्होंने आपके कहने पर पोजीशन लॉन्ग की वो मुनाफे में तो ऑलरेडी हैं, उस मुनाफे को बांध कर निकल जाएं या अभी भी बने रहें? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो ऑटो में रैली है ये अभी और देखने को मिलेगी। अगर आप देखिए
तो आज वीक मार्केट में भी बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न दिखा रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों स्टॉक तो बिल्कुल आने वाले समय में भी तेजी दिखा सकते हैं। तो अशोक लेलैंड में तो अभी बने रहने की बिल्कुल जरूरत है। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 119 रुपए कर ले और ऊपर की तरफ टारगेट 132 लेकर 135 की रेंज में सेट करें। अच्छा, एफएमसीजी एक और ऐसा स्पेस है फार्मा के अलावा जहां पर आज डिफेंसिव स्पेस के तौर पे खरीदारी हुई। मिसाल के तौर पे आप नेस्ले को देखिए, कोलगेट देखिए, डाबर देखिए, इस पूरे स्पेस के अंदर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई। पीडीलाइट को देखिए जहां पर एक अच्छा मूव था। तो इनमें से कोई ऐसा नाम जो आपको लगता है कि हाँ शायद कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, फर्दर पोजीशंस वहां पे लॉन्ग की जा सकती है? देखिए, मेरी नजर नेस्ले पे है क्योंकि नेस्ले के पैटर्न बहुत क्लियर दिखते हैं। स्टॉक ने अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर ऑलरेडी बॉटम बनाया है 16,200 रुपए के आसपास। 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला, कंसोलिडेशन, और आज फिर से ब्रेकआउट। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी रैली और देखने को मिलेगी। 17,900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये एक बेहतरीन पिक हो सकता है एफएमसीजी क्षेत्र से। तो नेस्ले के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अच्छा मानस, 2050 रिलायंस का वो शायद आपने लेवल बताया था जिसके बाद बड़ी तेज़ी की उम्मीद लगा सकते हैं। 1990-95 की रेंज में अभी कामकाज कर रहा है। 50 रुपये गेम है यहाँ पर, अभी खेल सकते हैं या फिर वेट करें 2050 को ही पार होने का? देखिए, मैंने आपको एक चीज बहुत मेंशन की थी बहुत क्लियरली कि 1850 एक रॉक बॉटम है स्टॉक का। मैं नहीं समझता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके नीचे फिसलेगा। तो जब भी उसके आसपास स्टॉक आए या कोई गिरावट मिले तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक रेंज बड़ी बनी हुई है 2050 से लेकर 1850, तो बड़ी रेंज बनी हुई है। तो कभी उसकी इन बिटवीन आपको जब भी गिरावट मिले तो आप रिलायंस में खरीदारी कर सकते हैं। पहला टारगेट तो डेफिनेटली 2050 है, लेकिन ध्यान रखिए वहां वो नेकलाइन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, वो ब्रेक हो जाएगा तब तो सीधे आपको 2250 और 2300 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो आप हर रिलायंस खरीद सकते हैं। आप इस गिरावट खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखिए 1950 रुपए का। तो 1950 एक स्टॉप लॉस रखें और खरीदारी करें 2050 क्रूशियल लेवल। लेकिन हाँ, रॉक बॉटम लेवल भी आपको बता दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हैं। आज सीमेंट में भी मूव था, सीमेंट पे भी हम मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 नंबर, एक है हैवेल्स का और दूसरा है जेके लक्ष्मी सीमेंट का, जो कि कल आने वाला है। पहले दीपाली से उन नंबर्स के ऊपर एक प्रीव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम मानस से दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर बातचीत भी करेंगे। दीपाली बताइए, क्या देखा आपने इन दोनों ही नंबर्स के अंदर? हेवल्स के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट सेल्स इनके 2220 करोड़ से बढ़कर 3040 करोड़ रह सकती है। मुनाफा 180 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ आ सकता है और एबिटा भी 250 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ रह सकता है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हेवल्स के सालाना आधार पर रह सकते हैं। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स बेटर रहेंगे। पिछले साल का बेस लोअर था जिसकी वजह से वाई बेसिस पे नंबर्स बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे भी ग्रोथ आएगी। उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन हैं। एक तो जो कोर हेवल्स ग्रोथ है वो 36% बढ़कर आ सकती है। दूसरी तरफ जो की ग्रोथ है वहां पर 42% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सीजनैलिटी फैक्टर की वजह से। तो इस वजह से ओवरऑल ग्रोथ बेहतर दिख रही है। मार्जिन्स का आंकड़ा दिखाएंगे 11.1% से बढ़कर 15.5% पर हेवल्स के मार्जिन रह सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज और साथ ही कॉस्ट रिडक्शन की वजह से जो मार्जिन है वो इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो अच्छे अर्निंग्स हेवल्स से एक्सपेक्टेड है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े सुस्त रहेंगे। हालांकि इस पूरे स्पेस में अब तक जो मिड कैप सीमेंट की अर्निंग्स आई हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आई हैं। आंकड़े अगर आपको बताएं तो नेट सेल्स जो है वो 1060 करोड़ से बढ़कर 1220 करोड़ रह सकती है। मुनाफा 100 करोड़ से घटकर 90 करोड़ रह सकता है। एबिटा 200 करोड़ से घटकर 190 करोड़ और मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 19% से घटकर 15.4% पर रह सकते हैं। हालांकि जो ग्रे सीमेंट वॉल्यूम है वहां पर वाई बेसिस पे 9% की ग्रोथ रह सकती है, लेकिन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और छत्तीसगढ़ में ट्रक स्ट्राइक होने की वजह से इस पूरे सेक्टर में इस क्वार्टर में स्पेशली जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो थोड़ी दबाव के साथ ही रही है। हालांकि जो सीक्वेंशियल बेसिस पे रियलाइजेशन है वो इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े वीक एक्सपेक्टेड हैं। सालाना आधार पर भी थोड़े हल्के नंबर्स आ सकते हैं। तो हेवल्स के अच्छे नंबर्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स थोड़े वीक साइड पर रह सकते हैं। अच्छा मानस, 2 नंबर पे दीपाली ने बात की तो अलग अलग दोनों का सेग्रीगेशन करते हैं। पहले हेवल्स और वोल्टास, इनको देखिए, पहले भी हम इन पे बातचीत कर चुके हैं और आपने हेवल्स को ही प्रेफर्ड पिक के तौर पे चुना था। हेवल्स चल चुका है और वोल्टास अभी भी चल रहा है, नंबर्स भी अवेटेड है। क्या करना चाहिए इन दोनों में से किसी एक को अगर पिक करना हो तो मेरा अभी भी जो पिक होगा, अगर वोल्टास और हेवल्स में से चूज करना हो तो मैं हेवल्स की तरफ ही देखूंगा। वहां पर ही खरीदारी करने की राय रहेगी। 1035 के स्टॉप लॉस रखें और 1150 1140 वो लेवल्स होने चाहिए जहां पर आपको
लेवल्स में प्रॉफिट बुक करना है। अच्छा, इनफैक्ट एक सूर्य रोशनी और देखिए, अभी याद आया मुझे, सेकंड हाफ में एक स्पाइक आया था, डे हाई के आसपास बंद हुआ, 25 तारीख को नंबर अवेटेड है। यहाँ पर क्या करना चाहिए कैश मार्केट में किसी के पास पोजीशन हो तो? देखिए नॉर्मली मैं चार्ट को नहीं देखता हूँ, लेकिन आपने बोला तो मैंने चार्ट्स ओपन किए। उस पर क्लियरली वीकली चार्ट पे तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते पहले एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद फिर भी स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक तरह से तो अभी भी चांस है स्टॉक में खरीदारी करने का। लोअर साइड पे 415 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर आप स्टॉप लॉस रखने। ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो बड़े आते हैं, करीब 520 से लेकर 525 की रेंज में। तो पोजिशनली खरीदारी करिए 415 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो पोजिशनल आप खरीदारी कर सकते हैं अगर यहाँ पे खरीदारी करना चाह रहे हैं तो। आज एक अच्छा मूव, नंबर्स थोड़ा आगे हैं लेकिन उससे पहले खरीदारी देखने को मिली। अच्छा, सीमेंट स्पेस की हम बात कर रहे थे, कल आपने एसीसी का जिक्र किया था और आपने कहा था कि एसीसी में आपको तेजी दिख रही है। बिरला कॉप तो आपके कहे अनुसार चल रहा है और चलते चलते वो रुक ही नहीं रहा है, आज उसमें जोरदार तेजी देखने को मिली। सीमेंट स्पेस में जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसके नंबर्स आ रहे हैं, इससे पहले पूरा कोई स्पेस खंगालिए, कोई ऐसा नाम जो आपको लगता है कि अभी भी तेजी में रहेगा? देखिए जो आपने बात की जेके लक्ष्मी, वो मेरे को फंडामेंटली नहीं पता रिजल्ट्स कैसे होंगे या उसका इम्पैक्ट क्या होगा प्राइस पे, लेकिन पैटर्न तो पॉजिटिव अभी भी लगता है। और आज भी अगर आप देखिए तो काफी हैवी वॉल्यूम देखने को मिले। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 425 रुपए 430 रुपए के ऊपर दिया। तो अगर इस स्पेस में देखना होगा और मिड कैप में जाना होगा तो डेफिनेटली जेके लक्ष्मी पे ही मैं सर्च करूंगा। और गिरावट पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज के चलते या खराब रिजल्ट के चलते कोई गिरावट देखने को मिले तब तो बहुत ही बेहतरीन मौके होंगे। 420 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ कम से कम 500 रुपए के टारगेट सेट करें। और जो लार्ज कैप है उसमें तो अभी भी मैं समझता हूँ आज के करेक्शन के बाद एसीसी में आप खरीदारी कर सकते हैं 1880 के स्टॉप लॉस के साथ। चलो, तो एसीसी अभी भी प्रेफर्ड पिक है लार्ज कैप स्पेस में, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। और जेके लक्ष्मी सीमेंट के चार्ट्स को लेकर किस तरह की राय रखते हैं वो भी आपके सामने मानस ने रखी है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे यतिन से। यतिन के पास एक अहम खबर यतिन ने बताई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ डीलर्स में किस तरह की बज़ है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मानस तो मौजूद है ही, उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।